ठीक है बेटा। अब मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं आपके लिए। जब हमने बेटा लास्ट क्लास में हमने बात की थी नस्ट इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इज इक्वल टू में ई नोट सेल, जो बच्चे अभी ऐड हुए, ई सेल इज इक्वल टू में ई नोट सेल माइनस में 2.303 RT ओवर NF log concentration of product over concentration of reactant and each raised to power of their stoichiometric coefficient। हो गया बेटा। अब देखिए एट 298 केल्विन टेम्परेचर, आपको R की वैल्यू पता है, टेम्परेचर आपके पास 298 हो गया, N ये आपकी सेल से निकल जाएगा, F फैराडे कांस्टेंट, और फैराडे कांस्टेंट हमें पता है वैल्यू क्या होती है 96500 कूलम। तो हम क्या करते हैं, जब इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.059। अब देखिए ई सेल इज इक्वल टू में ई नॉट सेल माइनस में 2.303 कि इसको पूरे को हमने जब सोल्व किया, इस पूरे को सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ गया 0.059 ओवर n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और एनोड भी कह सकते हैं, ओवर में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कैथोड एंड ईच रेज़ टू पावर द स्टेशनरी कोएफिशिएंट्स। अब देखिए जब हम बात करते हैं बेटा when the reaction is at equilibrium, जब कभी भी हमारी रिएक्शन किस पे होती है इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है बेटा कि यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट एनोड और पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट कैथोड जब क्या हो जाए सेम हो जाए। जब क्या हो जाए बेटा, जब पोटेंशियल सेम हो जाए। जब पोटेंशियल सेम हो जाए क्या इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड पे जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। तब उस कंडीशन पे हमारे पास ई नोट सेल क्या हो जाएगा जीरो। अब हम क्या करते हैं बेटा, हम करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर नस्ट इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू जीरो, ई सेल हमने जीरो लिख दिया और फॉर्मूला एज इट इज ई नोट सेल माइनस 2.303 RT ओवर NF log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब बेटा देखिए जीरो हो गया, इसको हम कवर कर देते हैं। ये टर्म जब यहां आएगी तो पॉजिटिव होगी, क्या हो गया ई सेल इज इक्वल टू में 2.303 RT ओवर NF log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये जो रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, ये हमारा क्या होता है बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जब हम बात करते हैं क्लास 11 की, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, क्लास 11 ठीक है बेटा। क्लास 11 में हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था। कौन से चैप्टर में? इक्विलिब्रियम। चैप्टर नंबर है बेटा ये 7। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम Kc यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन, Kp फॉर प्रेशर। देखिए बेटा फॉर जनरल रिएक्शन के लिए हमें क्या क्या था, कोई भी एक जनरल रिएक्शन हमें दे दी AA BB CC DD where A B C D are the stoichiometric coefficient। क्या है बेटा हमारे पास ये stoichiometric coefficient, ठीक है। क्या है हमारे पास stoichiometric coefficient। तो देखिए तो हम क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, तो Kc is the ratio of concentration of प्रोडक्ट में कौन से बेटा COD यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है बेटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड ईच रेज़ टू द पावर ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। C का क्या है C, D का क्या है स्मॉल d, टू द स्टोइचियोमेट्रिक यानी प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड ईच रेज़ टू पावर ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब यानी जनरली हम कह सकते हैं ये प्रोडक्ट और ये क्या हो गया हमारे पास रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट एंड ईच रेज़ टू पावर ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो देखिए ये वाला पार्ट और ये दोनों सेम है, इसीलिए मैंने क्या कर दिया इसकी जगह पुट कर दिया Kc। तो यानी E नॉट सेल इज इक्वल टू में 2.303 RT ओवर NF log Kc हो गया बेटा हमारे पास। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा G एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। अब देखो डेल्टा G 11 में पढ़ा था, बताइए क्या होता है गिब्स फ्री एनर्जी। ये हमारे पास क्या होती है गिब्स फ्री एनर्जी, और गिब्स फ्री एनर्जी को डिफाइन करते हैं तो क्या करते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू यूजफुल वर्क ओनली। तो यहां पे क्या होता है बेटा डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF E नोट सेल। और नेगेटिव क्यों होता है बेटा, क्योंकि डेल्टा G जब नेगेटिव होता है तो रिएक्शन कैसी होगी स्पॉन्टेनियस। और याद रखना बेटा डेल्टा G नॉट ऑलवेज बी नेगेटिव। जब ये नेगेटिव होगा तो समझ जाना रिएक्शन कैसी है
स्पॉन्टेनियस। यदि पॉजिटिव आ गया तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो, यानी नॉन फिजिबल हो, तो इट इज ऑलवेज बी नेगेटिव। वेयर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, f फैराडे कांस्टेंट, और E नॉट सेल आप भी जानते हैं बेटा, E नॉट सेल क्या होता है हमारे पास, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेल्टा जी की वापस। अब हम इस E नोट का फॉर्मूला पुट करते हैं, देखिए क्या आएगा, -2.30 RT ओवर NF, NF से NF कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, -2.303 RT log KC। तो ये हमारे पास दो न्यूमेरिकल आ गए बेटा, यानी दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो इन फॉर्मूले में आप में से किसी को डाउट हो तो बताइए बेटा, नहीं तो फिर हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कराता हूं और बाद में फिर आपसे उस क्वेश्चन के आंसर लेते हैं बेटा। चलिए, ठीक है बेटा, चलो तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल आपको रीड करवाता हूं बेटा, मैं मेरे पास न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं। ठीक है, हाँ जी बेटा, बेटा कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे बता देना। एक्चुअली में क्या है, एक आध बच्चा बीच में लॉबी के अंदर आता है, तो उनके लिए थोड़ा सा कैमरा फिर दोबारा से ही एडजस्ट हो जाता है, उन जैसे उनको लॉबी से उठा के ले जाते हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा, कैमरे में कोई दिक्कत हो तो बताइए, सही है बेटा? चलिए, यस सर। थैंक यू बेटा। सर देखिए, हाँ बेटा बोलो बोलो, हाँ बेटा बोलो। अरे तुम्हारे डाउट्स तो मेरे लिए भाई वो होते हैं, चैलेंज होता है, आप लोग क्वेश्चन पूछते नहीं तो मेरे लिए चैलेंज आता नहीं। ठीक है, चलिए अब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं, इसके ऊपर और इसके ऊपर। यदि पेपर में इनके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं तो वो 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते, ओनली 2 मार्क्स। और नर्स्ट इक्वेशन अकेला एक ऐसा है जिसके ऊपर 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं। और मैं इस बात श्योर हूं 99%, भाई 1% की बात नहीं करता, 99% श्योर हूं कि इस बार जो न्यूमेरिकल आएगा वो नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर आएगा। और मैंने असाइनमेंट आपको पहले ही सेंड कर दिया है। ठीक है बेटा, और जिन बच्चों को नहीं मिला है वो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उनको इसका असाइनमेंट सेंड कर दूंगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं बेटा फर्स्ट न्यूमेरिकल। क्वेश्चन क्या है, मेरे पास बुक रखी है, उसमें से क्वेश्चन लिखते हैं और एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा। ठीक है बेटा, चलिए हमारे पास बेटा ये क्वेश्चन जो है ये आ रखा है 2013 के अंदर। क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनिए। क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये शॉर्ट में लिख देता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन। हमें 298 केल्विन दे रखा है। रिएक्शन क्या है, जिंक सॉलिड प्लस में कॉपर 2 प्लस एक्वस गिव्स, यानी इक्विलिब्रियम का साइन क्योंकि दोनों तरफ पोटेंशियल सेम है, तो Zn2 प्लस एक्वस प्लस सॉलिड। और E नॉट हमें दे रखा है बेटा Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn माइनस का 0.76 वोल्ट, और E नॉट कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर इज इक्वल टू में प्लस 0.34 वोल्ट, ये दे रखा है बेटा। ठीक है, इसमें किसी को डाउट हो तो बताइए। चलिए अब शुरू करते हैं। हमें कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें कैसे कैलकुलेट करना है, तो गिवन, सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, हमें गिवन क्या क्या रहता है। चलिए अब देखिए बेटा, इस रिएक्शन को आप चाहे फेयर साइड रखिए चाहे रफ साइड लिखिए, मैं इसको फेयर साइड लिखता हूं। देखो जिंक सॉलिड इसमें चेंज हो रहा है, आप देख रहे बेटा जिंक सॉलिड चेंज हो रहा है Zn2 प्लस के अंदर, और कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2। ऐसे ही बेटा कॉपर 2 प्लस एक्वस इस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किसमें चेंज हुआ, कॉपर सॉलिड के अंदर, तब जाके तो इक्विलिब्रियम होगा। तो यहां से मुझे किसकी वैल्यू पता लगी, n की, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कितने जा रहे हैं कैथोड के ऊपर, 2, तो n की वैल्यू होगी 2। पहली बात समझ में आई आपको। दूसरी चीज, E नॉट सेल, जब हम E नॉट सेल लगाते हैं बेटा तो हमारे पास क्या होता है, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। आप देखिए हमें पता लग गया बेटा, ये छोटी वैल्यू तो ये हमारे पास एनोड होगा और ये वाला क्या होगा, कैथोड।
ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो एनोड हमारे पास 0.34 वोल्ट माइनस का, और ब्रैकेट के अंदर माइनस इस टाइप से, और जब सोल्व करोगे बेटा तो आपके पास आ गई ई नॉट सेल इज इक्वल टू में प्लस 1.10 वोल्ट। ये हमारे पास ई नॉट सेल आ गई और ये आपके पास एन आ गया। तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला। तो देखिए ई नॉट सेल इज इक्वल टू में 2.303। अब देखिए मेरे पास आर दे रखा, तो इन सब की जगह, क्योंकि टेम्परेचर कितना है आपके पास 98 केल्विन, तो इन सब की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं बेटा 0.059 ओवर एन। एन आपको पता है 2 है, log Kc। चलिए ई नोट सेल 1.1 डिवाइडेड बाय, ये देखिए बेटा यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा एन की वैल्यू, और एन कितना हमारे पास 2, और ये 0.059 log Kc। तो देखिए बेटा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारे पास 2.2 डिवाइडेड बाय 0.059 log Kc। ठीक है बेटा, तो आपके पास जब इसको सोल्व करोगे तो ये Kc इज इक्वल टू में क्या चला जाएगा एंटी लॉग चला जाएगा बेटा, एंटी लॉग। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, 2.2 डिवाइडेड में 0.059। अब देखो जैसे छोटे बच्चे की तरह हम कर रहे हैं, आप बिल्कुल, क्योंकि आप बी सेक्शन के पास, हमारे पास मैथमेटिक्स नहीं है, तो यहाँ कितने डेसिमल है 1 2 3, 3 डेसिमल ऊपर चले गए। तो देखिए 3 जीरोस ऊपर, यहाँ पे कितनी है एक के बाद, तो नीचे कितनी आ गई 10, ये देखिए हमने काट दिया, तो ऊपर आ गया 2200 डिवाइडेड बाय 59। ठीक है बेटा, इस टाइप से जब हमने इसको डिवाइड कर लिया तो ये सोल्व करके आएगा। देखिए सबसे पहले इसको 5 ले लेता हूं मैं, और इसको 22। ठीक है बेटा, आप भी जानते हो 5 के टेबल पे 22 नियर बाय किस पे जाता है 4 पे, बट ये नेक्स्ट टर्म है तो किस पे जाएगा 3 पे। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा ज्यूम करके 37 पॉइंट। देखिए आप भी जानते हैं बेटा 59 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, आप भी देखिए कितना आएगा 5 9 जा 36, और सॉरी 4 9 जा 36 हो गया बेटा, 23 बढ़ गया, तो किस पे जाएगा ये 3 पे जाएगा, इसलिए मैंने 3 लिखा। उसके बाद नेक्स्ट 7 पे जाएगा, तो हम डायरेक्टली देखते हैं बेटा, तो ये 2 2। आप देखिए मैंने जब आपको बताया था बेटा कि डेसिमल से पहले जो भी वैल्यू होती है लॉग एंटी लॉग के अंदर, किसमें बेटा एंटी लॉग के अंदर, जब हम बात करते हैं लॉग से पहले जितनी भी वैल्यू होती है वो एज इट इज किसमें चली जाती है पावर में, 10 रेज टू पावर 37। तो एंटी लॉग के किसमें देखेंगे 22 के जीरो में, और जब हम 22 के जीरो में चेक करते हैं तो कितना आएगा 1.66। ठीक है बेटा, तो इसके लिए मैं आपको एंटी लॉग की वैल्यू गिवन करेंगे, इसमें कोई डाउट न्यूमेरिकल में। अब मैं एक न्यूमेरिकल और देता हूं मैं आपको, ये न्यूमेरिकल आप मुझे सोल्व करके दिखाएंगे बेटा, और फॉर्मूले कौन कौन से यूज होंगे। मैंने कहा एक ये वाला, जब आपके पास टेम्परेचर कितना हो 298 केल्विन, तो E नॉट सेल इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0.059 ओवर n log Kc। ठीक है बेटा, अब मैं आपको दे रहा हूं, ये आपके पास सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, देखिए 2009 के अंदर ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा 2009 का, ये आपको सोल्व करना है। लिखिए क्वेश्चन वही है, कैलकुलेट Kc for the reaction at 298 Kelvin। अगेन मैंने क्या देखो क्वेश्चन में दे रखा 298 केल्विन, रिएक्शन क्या है आपकी Fe solid Cd2 plus aqueous gives, यानी इक्विलिब्रियम का साइन, Fe2 plus aqueous plus Cd solid। ठीक है बेटा, आपको गिवन दे रखा है ये दोनों चीजें, E नॉट Cd2 plus ऑब्लिक Cd माइनस का 0.40 वोल्ट, E नॉट Fe2 प्लस ऑब्लिक Fe माइनस का 0.44 वोल्ट। ठीक है बेटा, और आपको गिवन है एंटी लॉग 0.3536 आपको गिवन है, ये आपके पास आएगा 2.2
257। मुझे जल्दी से आंसर निकाल के दिखा दीजिए, आपको क्यों दे रखा है। ये बेटा मैं आपको 2 मिनट देता हूं, क्योंकि 2 मिनट से ज्यादा की कैलकुलेशन नहीं है, जल्दी सोल्व कीजिए। आपको पेपर में इस टाइप से एंटी लॉग भी मिलेगा बेटा, ठीक है। न्यूमेरिकल आता तो जल्दी सोल्व कीजिए न्यूमेरिकल, और मुझे बताइए आंसर क्या होगा। हाँ जी बेटा जल्दी कीजिए। आप अपना आंसर मुझे मैसेज में भी डाल सकते हैं, मैं मैसेज में चेक कर लूंगा आपका क्या आंसर बेटा। अगेन बेटा सेम इसी की तरह आपको करना है, बिल्कुल इसी तरह उसको सोल्व कर दीजिए। आप मुझे आंसर बता दीजिए क्या आ जाएगा। हाँ जी बेटा, एनीवन हु हैड सॉल्व द क्वेश्चन? नहीं तो फिर मैं सॉल्व करता हूँ बेटा। सर अभी कर रहे हैं। ओके बेटा, ओके ओके। तो हम इतने आप ये सोल्व कीजिए, इतने में इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर न्यूमेरिकल लिख देता हूं। ये बेटा आपका जो क्वेश्चन आया हुआ है ये है सीबीएसई 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, वो मैं आपके लिए लिख देता हूं, इतने आप लोग कीजिए बेटा। तो आज जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा बेटा, तो ज्यादा नहीं, सिर्फ सीबीएसई के 4 क्वेश्चन आपके इन दोनों के ऊपर आएंगे, वे आपको क्वेश्चन करने हैं आज। आज बस इतना ही कराएंगे बेटा, और नेक्स्ट टाइम से हम अलग टॉपिक आ जाएगा इसी चैप्टर के अंदर। करो एक बार, करो जल्दी करो। सर आपका क्या आंसर आ रहा है? आप लोगों का क्या है बेटा? सर आप देखिए 22.57। सर 22.27। 22.57। बिल्कुल सही बेटा, 22.57। 22.57। वेरी गुड बेटा, Yes, आंसर आपका है 22.57। बिल्कुल सही। आंसर है Yes, sir. 22.57। 57। बिल्कुल सही। Yes, sir. देखो बेटा, जब भी आपको एंटी लॉग दे रखा Yes, हो sir. प्लीज, क्योंकि पेपर में क्या होता है कि एंटी लॉग आपका सोल्व करके ही देगा, तो ये आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। आपको टाइम क्या लगाना, देखो सबसे पहले आपको ई नॉट सेल निकालना था। ई नॉट सेल क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है बेटा। कैथोड माइनस एनोड जब हम करते हैं तो जो जितनी बड़ी होती है नेगेटिव में उतनी क्या होती है? छोटी। तो हमारे पास क्या होगी? माइनस का 0.04 प्लस में 0.44, तो ये आ गया प्लस का, ये आपको उल्टा लिख दिया मैंने, तो ये हमारे पास,
हाँ ठीक है, सॉरी, ये आपका 44 और ये प्लस का हो गया, तो ये अगर माइनस का प्लस का बेटा 0.06 वोल्ट, ठीक है बेटा। और आप भी देख रहे हो यहाँ पे भी 2 प्लस है और यहाँ पे भी क्या है 2 प्लस, तो यहाँ पे डायरेक्टली जब 2 प्लस है तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, n की वैल्यू 2 हो गई। तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना था बेटा, E नॉट सेल इज इक्वल टू में 0.059 ओवर n log Kc, ठीक है बेटा। n की वैल्यू आपको पता है कितनी है 2, तो E सेल आपके पास आ गया 0.06 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 0.059 log Kc। अब देखो सिर्फ क्या करना था आपको, ये कितना हो गया बेटा, ये हमारे पास 0.12 डिवाइडेड बाय 0.59 और 059, ये आपके पास log Kc। बस Kc इज इक्वल टू में 120 डिवाइडेड बाय 59, और आपके पास 120 डिवाइडेड बाय 59 आपको पता है कि ये तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं 1 पॉइंट समथिंग, तो ये आपके पास इस साइड में एंटी लॉग, ये आपके पास आ गया सर हाँ बेटा बोलो। सर इसका E नॉट तो 0.04 आएगा ना। हाँ ओ सॉरी 0.04, वेरी गुड बेटा, 0. मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी होगी, 0.04, ये आ गया हमारे पास 0.8, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास आ गया 80 डिवाइडेड बाय 59। अभी जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये किसका आएगा बेटा, एंटी लॉग, सॉरी कैलकुलेशन बता देना मेरे को, 1.3536, देखो ये डिवाइड करके आएगा। जब थोड़ा सा हमें करना था, अब आपके पास जब आप देखते हो बेटा Yes. ये आपके पास इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 2.257 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1, क्योंकि पॉजिटिव में। अब इसको जब केसी को सोल्व करेंगे 22.57 ये आएगा बेटा आपका, ठीक है बेटा। इस टाइप से, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, न्यूमेरिकल सोल्व हो गया बेटा आपसे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लास्ट क्वेश्चन आज का। ई सेल आपको कैलकुलेट करना है, डेल्टा जी कैलकुलेट करना है, डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करना है एट 298 केल्विन टेम्परेचर पे। आपको बेटा ये हमारे पास आ रखा था 2017 के अंदर क्वेश्चन। देखो भाई 2017 के अंदर क्वेश्चन आ रखा है, इसमें सिर्फ दो ही चीज निकालनी थी, एक डेल्टा जी और एक ई सेल, इसमें दो ही चीज निकालनी थी। ओ सॉरी, एक ई नोट सेल निकाला था, मतलब ई नोट सेल निकालना था और डेल्टा जी, मैंने ये दो चीज और बढ़ा दी इसके अंदर। तो ये 3 नंबर का न्यूमेरिकल था, 2017 में दो चीज निकालनी थी बेटा, बट मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया, ठीक है इस क्वेश्चन को। तो हम क्या करेंगे, इसमें से अब सारी चीज कैलकुलेट करेंगे। आपको क्या क्या रखा है बेटा, इसमें हमें ई नॉट Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस माइनस का 63 वोल्ट और कैडमियम का दे रखा है बेटा Cd2 प्लस ऑब्लिक Cd माइनस का 0.403 वोल्ट। ध्यान से देखिएगा, यहां पे Zn के ऊपर कितना चार्ज है 2 और कैडमियम के ऊपर भी कितना चार्ज है 2, यानी जो हमारे पास जब हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं तो सबसे पहले n की वैल्यू पता लगा लेते हैं। तो हमें पता लग गया n की वैल्यू कितनी हुई 2, ये चीज हमारे पास है। इसके बाद हम निकालते हैं E नॉट सेल। आपको पता है E नॉट सेल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, E कैथोड, कैथोड आपके पास कैडमियम है, E नॉट Cd2 प्लस ऑब्लिक Cd माइनस में E नॉट एनोड, एनोड ये रसिंग Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn। बेटा साथ साथ में मेरी कैलकुलेशन में जरूर हेल्प कर देना, क्योंकि अभी देखा मेरी कैलकुलेशन पुअर है थोड़ी सी, आपको पहले से ही पता है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस 0.763, तो देखिए 763 डिवाइडेड बाय 4, इसको हमने कर दिया, तो ये 0 आ गया बेटा, ये 6 आ गया, ये 3, तो प्लस 0.60, ये हमारे पास ई नोट से। देखो भाई सीबीएसई में एक ये चीज पूछी हुई थी हमसे, और डेल्टा जी नॉट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एन एफ ई नोट सेल। भाई 2017 में बस ये दो चीज मांग रखी थी आपसे, तो आपके पास एन की वैल्यू पता है -2 इंटू में 96500 कूलम इंटू में 0.36, इसको सिर्फ क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था, और आपके पास जो भी आंसर आएगा वो किसमें आ जाएगा, जूल में, ये करना था। अब दूसरी चीज क्या निकालनी है आपको, ये निकालना है ई सेल। चलिए सबसे पहले ई सेल निकालते हैं, तभी क्या आएगा
जी आएगा बेटा। देखो जब हम बात करते हैं बेटा जी की, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे जी नोट है तो ई नोट सेल है, जब जी होगा तो क्या होगा माइनस NF ई सेल। तो इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ई सेल निकालना पड़ेगा। और ई सेल निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, ई नोट सेल माइनस में टेम्परेचर देखिए 298 दे रखा है, इसलिए मैं डायरेक्टली पुट करता हूं 0.059 ओवर 10 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड कौन है हमारे पास, जिंक Zn2 प्लस, इसका कोफिशिएंट 1, और कैडमियम 2 प्लस, क्योंकि दोनों में एक एक दो इलेक्ट्रॉन है, सेम आएंगे कोफिशिएंट। वैल्यू पुट करते हैं बेटा, ये आपके पास आ गया 0.36 माइनस में 0.059 डिवाइड बाय एन की वैल्यू अभी बताया मैंने कितनी है बेटा 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn, ये रहा। तो इसको मैं सोल्व करता हूं तो क्या आएगा 4 into 10 raised to power 1 2 3 4 10 raised to power -4, 4 into 10 raised to power -4, और ये हमारे पास आएगी 2 into 10 raised to power -1। ठीक है बेटा, 0.36 माइनस में 0.0295 लॉग 2 इनटू में 10 रेज़ टू पावर -3। अब इस वैल्यू को सोल्व करते हैं बेटा, ध्यान से देखो, लॉग भी पता है बेटा आपको कितना 0.3010 होता है, ठीक है। अब जब इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो आप बेटा एक बार प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए, किसी बच्चे का ऑन है। ये क्या हो जाएगा log 2 माइनस में log, क्योंकि जब मल्टीप्लाई में होते क्या हो जाते हैं एडिशन में, ऐड कर दिया, log 10 रेज़ टू पावर -3, ये -3 आगे आ जाएगा। और आप भी जानते हैं log 10 कितना होता है 1, log 2 की वैल्यू कितनी है तो 3010 माइनस में क्या कर दिया 3, तो 3.00003010, तो इसको तो हटा ही देते हैं हम। ये 10 हो गया बेटा, ये 9, ये भी 9, और ये कितना हो गया 2, ये 2 हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 6 9 और 9, यानी इस पूरे को सोल्व करके हमारे पास ये वैल्यू आएगी। देखो अलग से आप सोल्व कर सकते हो, नहीं तो इसमें भी सोल्व होगी। माइनस का 0.0259 इनटू में ये माइनस की वैल्यू होगी, क्योंकि -3 है तो ये नेगेटिव का हो जाएगा बेटा, तो माइनस का आ गया हमारे पास 2.699, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इसके साथ तो हमारे पास आएगा 0.36 प्लस में, ये देखिए माइनस माइनस प्लस 0.08 अप्रोक्सीमेट, ठीक है बेटा। और इसके बाद सॉल्व करने के बाद इसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा ई सेल इज इक्वल टू में 0.44 वोल्ट, ये आपके पास ई सेल आ गया, ठीक है बेटा। अब आपको क्या निकालना है, डेल्टा जी निकालना है, तो डेल्टा जी निकालने का फॉर्मूला था -NF ई सेल। देखिए n की वैल्यू 2F96500, और जब इसको करेंगे 0.44, तो इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, डेल्टा जी आ जाएगी, ठीक है। और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -9898492 जूल। एक बार चेक करना बेटा कैलकुलेटर में क्या ये वैल्यू ठीक है, ठीक है, इस टाइप से। तो ये आपके पास तीनों आ गई, ये आपको निकालनी रह गई, बस ये आप निकाल देना कैलकुलेटर से। आप कहो तो अभी निकाल देते हैं बेटा, देखिए 965 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 13, ठीक है बेटा, और ये कितना हो गया 19, और इसको हमें 36 से मल्टीप्लाई करना है, इसके पीछे 2 जीरो, बस ये आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ बेटा, इसमें कोई डाउट आपको? हाँ जी बेटा, इसमें कोई डाउट आपको समझ में आया बेटा? यस सर। तो आज का बेटा हमारा टॉपिक यही खत्म होता है, ये हमारे पास लास्ट था। और इसी के साथ क्या करेंगे बेटा, हम आज मैं इसके ऊपर बेस यानी इन 3 न्यूमेरिकल्स के ऊपर बेस, कौन कौन से 3 न्यूमेरिकल्स है देखिए आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, मैं इस साइड से रब कर देता हूं इसको। आज हमने 3 न्यूमेरिकल पढ़े, और इस 3 न्यूमेरिकल के ऊपर आज मैं आपको असाइनमेंट सेंड करूंगा। कौन कौन से आपके पास फॉर्मूले थे आज का, सुनिए। पहला हमारे पास फॉर्मूला था
cell is equal to यानी E naught cell is equal to 0.059 over n log Kc. दूसरा था डेल्टा G naught is equal to minus NF E naught cell. तीसरा फॉर्मूला डेल्टा G naught is equal to minus 2.303 RT log Kc. ये तीन फॉर्मूले थे बेटा। और सुनिए, जब हमसे डेल्टा G मांगा जाए तो आपके पास यहाँ पे E सेल आ जाएगा, बस ये डिफरेंस होगा। तो इन फॉर्मूले के ऊपर आपके पास न्यूमेरिकल दूंगा आज मैं, असाइनमेंट प्रेजेंट किए जाएंगे बेटा, ठीक है, और वो असाइनमेंट आपको सोल्व करना है बेटा। इसमें सर हाँ बेटा बोलो। जो ये फेराडे कांस्टेंट है सेल्सियस में है ना, तो इसको सेल्सियस में रखना है। ना 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 बेटा, सेल्सियस में कूलम है, कूलम। ओ सॉरी। हाँ बेटा, ये कूलम होता है, 96500 कूलम होती है बेटा ये फैराडे, ठीक है ना, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर करते हैं एनोड से कैथोड तब जाके आपका, ठीक है बेटा, जब आपके जाके जब क्या होता है इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इसमें कोई डाउट बेटा? तो ये आपका आज का रहेगा, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए मुझे, ठीक है बेटा। तो अरे थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा। हाँ बेटा बोलो बोलो। सर ये लोग वाली वैल्यू बताना एक बार। लोग वैल्यू कैसे, अच्छा कैसे लेते हैं हम लोग को? यस ये सर। वाली वैल्यू, अच्छा अरे यार इसके लिए तो पूरी एक क्लास लेनी पड़ेगी मेरे को। मैं एक काम करता हूँ, इस लॉग के ऊपर कैसे निकालते हैं, कैसे चेकआउट करते हैं, मैं आपको एक लॉग टेबल यहाँ पे मैं बताऊंगा कैसे निकालना पड़ेगी। क्योंकि बेटा जब हम 11th में थे तो तब भी मैंने आपको सिखाया था लॉग निकालना कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो अलग से बना के आपको सेंड कर दूंगा, क्योंकि ये आपका इस बात का पार्ट नहीं है। क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि ये जो इस साल आएंगे वैल्यूज, जैसे log 2 की वैल्यू आपको दी जाएगी, बट सोल्व करना आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। एक अलग से इस log के ऊपर मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा कि हाउ टू कैलकुलेट द log एंड एंटी log, ठीक है बेटा। ओके थैंक यू बेटा। ओके बेटा थैंक यू। तो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में। ओके बेटा थैंक यू। नमस्ते सर। थैंक्स सर, बाय। नमस्ते बेटा। थैंक यू सर। नमस्ते सर। ओके नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। सर